मैं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। विकास खंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र में शारदा सहायक नहर में बालू का खनन लगातार कई दिनों से जारी है। जब वहां पर संवाददाता की टीम पहुंची तो खनन माफिया श्रवण कुमार द्वारा बताया गया कि मैं कानून गो वीरेंद्र कुमार का मुंशी हूं। इस मिट्टी के लिए आपने किससे बात की है? आप कौन हैं? मीडिया से। मीडिया से? कार्ड दिखाइए अपना, देखो कार्ड दिखाओ अपन। आप कौन? नहीं, मीडिया से ना, कार्ड दिखाओ। मुंशी होने के नाते मैं बालू भरवा रहा हूं। पर वहीं जब उपरोक्त व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आपने नहर विभाग से इसका परमिशन लिखित तौर पर लिया है, तो श्रवण कुमार ने बताया कि नहीं, मैंने कोई परमिशन नहीं लिया, मुझे परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वहीं जब नहर विभाग से जेई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा टीम भेजकर उक्त मामले की जाँच कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सुधीर शर्मा, बाराबंकी। आगरा की तहसील एतमादपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रखी गई व्यापारियों के साथ बैठक में उप जिलाधिकारी ज्योति राय ने कहा, हॉटस्पॉट एरिया की 250 मीटर की रेंज में सभी दुकानें बंद रहेंगी व समय सीमा के हिसाब से खुलेंगे, जो समय निर्धारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी उसमें जो कॉमन पीपल है, हमारे व्यापार मंडल हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सभासद हैं और गणमान्य व्यक्ति सबके साथ एक सहमति बनाने को थी। जो भी हम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं वो उनके बारे में उनको अवगत कराना था, ताकि 250 मीटर का जो रेंज है उसके अंदर सारी दुकानें बंद रहेंगी। हम पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, मतलब जन सुविधा के लिए कुछ दुकानें खोलेंगे और उसके लिए बहुत शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड रखेंगे और उसमें डिस्टेंसिंग वगैरह और सैनिटाइजेशन जो भी नॉर्म्स हैं हमारे, उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए। इनकी अच्छाई है, मैं तो अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि 2 पॉजिटिव केस आ गए हैं तो इसमें जितना मतलब कम से कम मूवमेंट हो पब्लिक का, वो सबके लिए बेहतर है। उसी समय पर उस समय ग्राहक आकर अपनी खरीदारी करेंगे, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखेंगे और 5 लोगों से ज्यादा दुकान पर ग्राहक नहीं होंगे। एतमादपुर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एतमादपुर नगर के जनता के लिए एक तहसील कंट्रोल रूम फोन नंबर प्रारंभ किया है। उस नंबर को जनता को इमरजेंसी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। जिन इमरजेंसी सुविधाओं में सब्जी का ना मिलना, दूध का ना मिलना, दवाओं का ना मिलना, साथ ही किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने पर नगर में कैंटोनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों इस कंट्रोल रूम में नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं सीईओ एतमादपुर अतुल सोनकर ने बैठक में कहा कि जहां तक दवा की बात है, दवा न मिलने पर, परेशानी होने पर मुझे खुद व्हाट्सएप पर संपर्क करें। जिस पर ऐसी स्थिति है जो गरीबी के कारण जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, उसको भोजन का इंतजाम करवाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी सफलता से ये बताई गई सुविधाओं को शुक्रवार से कैंटोनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों तक मुहैया करवाता है। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय पर और खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर आए यह सभी लोग किन्नर समाज के लोग हैं। इन लोगों की मांग है कि विगत दिनों किन्नर समाज के गुरु मुन्ना किन्नर के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए। गौरतलब है कि विगत दिनों चावल की कालाबाजारी करने के आरोप में मुन्ना किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन एसएसपी कार्यालय पर आए किन्नर समाज के लोगों का कहना है कि मुन्ना किन्नर के खिलाफ लिखा गया मुकदमा झूठा है। क्या शिकायत थी आपकी? आज मैं एसएसपी साहब के यहाँ ये शिकायत लेके आई हूँ कि इतना बड़ा हमारे देश में लॉकडाउन चला था 2 महीने का, 3 महीने का। इसमें हमारे किन्नर समाज से जितना हुआ हम लोगों ने उतना पब्लिक को मदद किया। थोड़ा सा मेरे पास अन्न बचा था जिसे मैं लेके होडल गौशाला में जा रही थी गऊओं को दान देने के लिए। उस विरोध में इन्होंने मेरा गाड़ी पकड़ा और हम पे इल्ज़ाम लगा गया। इसी की मैं दरख्वास्त करने सर के पास आई थी ऊपर। उसमें चावल था, ये कहते हैं कि ये चावल सरकारी है, पर मैं ये कहती हूँ ये चावल सरकारी नहीं है। आप लोग भी जानते हो हम किन्नर लोग हैं, हम तो भिक्षा मांग के अपना पेट भरते हैं। और ये चावल था, जितना भी अन्न की थी, ये सब मेरा जजमानों का था जो मैंने रखा था और लॉकडाउन में मैंने जजमानों को ही दान कर दिया। ये मैं होडल में हमारी गौशाला है, उसमें एक कुमकुम किन्नर गौशाला को चलाती है, उसके यहाँ मैं दान देने जा रही थी गंगा दशहरे वाले दिन।
ठीक है। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। किन्नर समाज के मुन्ना किन्नर द्वारा लॉकडाउन के दौरान लाखों रुपए के भोजन सामग्री गरीब असहाय मजदूर लोगों को वितरण की गई। मोहिनी किन्नर ने जानकारी देते हुए बताया, हम अपने जजमानों से घर घर जाकर भीख मांगते हैं। उसी भीख से मांगे हुए चावल गंगा दशहरा पर्व पर कुमकुम गौशाला पलवल दान के लिए जा रहा था, जिसे गोविंद नगर पुलिस द्वारा पकड़ लिया और मुन्ना किन्नर पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इसी को लेकर किन्नर समाज के लोग गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय में जमा हुए हैं और मुकदमा हटाने को प्रार्थना पत्र दिया गया है। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में बीते गुरुवार को जनपद मथुरा में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के संबंध में जनपद मथुरा के समस्त थाना प्रभारियों व यातायात पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 3647 वाहनों को चेक किया गया, 2580 वाहनों का चालन किया गया, 21 वाहन सीज किए गए और 128 वाहन ऐसे थे जिनके खिलाफ 3 सवारियों के चलते कार्रवाई की गई। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर। मामला रेलवे रोड चौकी के अंतर्गत आने वाले उर्दू मोहल्ले का है, जहां बीते गुरुवार तड़के सुबह छत में सो रही महिला के घर में चोरों ने मौके का फायदा उठाकर लाखों के जेवर और नकदी को लेकर चंपत हो गए। जब उक्त महिला नमाज पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे उठकर नीचे आई तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा देखा। उसके होश उड़ गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आनन फानन में महिला की तरफ से सुबह थाना कोतवाली में तहरीर दी गई। वहीं रेलवे रोड चौकी इंचार्ज नितेंद्र ने घटना के संबंध में बताया कि अभी चोरों की तलाश जारी है, लेकिन दोपहर तक ना तो चौकी इंचार्ज और ना ही कोई भी पुलिस का अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच सके। अगर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच जाती तो शायद पुलिस को चोरों का सुराग पता लगाने में आसानी होती। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। 2 जून को सेफई विश्वविद्यालय के एमएस कार्यालय के इटावा निवासी स्टेनोग्राफर के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद आज न्यू कैंपस के सी ब्लॉक के रूम नंबर 5 में रहने वाले स्टाफ नर्स, जो कि नॉन कोविड-19 के सर्जरी विभाग में ड्यूटी कर रहे थे, पिछले 4 दिन से खांसी से पीड़ित थे। आज टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना-19 संक्रमित पाए गए, जिससे आसपास के रहने वाले स्टाफ के परिवारों में डर का माहौल पैदा हो गया। कोरोना संक्रमित स्टाफ नर्स की पत्नी भी विश्वविद्यालय में पीएनसी विभाग में स्टाफ नर्स का कार्य करती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी तक न्यू कैंपस के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज नहीं किया है। पिछले 4 दिन से स्टाफ नर्स को बुखार खांसी की शिकायत के बाद लगातार ड्यूटी पर थी। विश्वविद्यालय प्रशासन अब इस बात में जांच करने में लगा है कि स्टाफ नर्स के संपर्क में कौन कौन लोग रहे हैं। अभी स्टाफ नर्स को प्राइवेट रूम में आइसोलेट करने पर जोर दिया जा रहा है। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।